गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आए हैं केदारनाथ। कल हम गौरीकुंड रुके थे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी केदारनाथ की ट्रैक। तो अभी हम सब हो चुके हैं रेडी और अभी हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। पर उससे पहले हम सबसे पहले गौरी माता के दर्शन करेंगे, गौरीकुंड के दर्शन करेंगे। कहते हैं उसके दर्शन किए बिना ना केदारनाथ की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड के दर्शन करने। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी गौरी माता के दर्शन करने, माँ गौरी के दर्शन करने। और इस नवरात्रि में हमें माँ गौरी के दर्शन हो रहे हैं। इससे अच्छी बात तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस वीडियो के थ्रू या इस वीडियो के दौरान मुझसे कोई भी अगर भूल चूक होती हो कुछ बताने में या कुछ भी दिखाने में, तो मुझे उसके लिए पहले से ही आप लोग माफ़ कर दीजिए। खैर, वैसे तो मैं हर चीज़ देख के या किसी से लोकल से जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके थ्रू ही आपको बताऊंगी। और जितना मुझे जानकारी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। और अभी जो है वो प्रीतम गए हैं माँ के दर्शन करने, उसके बाद मैं और महक जाएंगे। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं से जितना हो सके मैं बाहर से आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये है माँ गौरी का मंदिर। और ये है उमापति महादेव जी का मंदिर। उमापति महादेव, हाँ जी। गाइस, हम आ चुके हैं अब गौरीकुंड। यहाँ पे ना गाइस 24 आवर्स और 12 महीने गर्म पानी आता है। इतनी ठंड में भी ना यहाँ पे खौलता हुआ पानी मिलेगा। और सब यहाँ पे स्नान करने के बाद अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। तो ये सब यात्री लोग हैं जो यहाँ पे नहाएंगे और फिर अपनी केदारनाथ की यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस, हम भी अब शुरू करते हैं अपनी केदारनाथ की यात्रा। वो देख रहे गाइस, बुलबुले आ रहे हैं पानी में, वो पानी उबल रहा है और ये नेचुरल है। तो अब हम अपनी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं तो प्रवेश द्वार है। और अभी जितना हम चल के आए उसमें हम थक गए, तो आगे का रास्ता पता नहीं कैसा होगा, पर जैसा भी होगा बहुत अच्छा होगा। और चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो सब मिलकर बोलना, ओम नमो पार्वती पतया, हर हर महादेव। तो यहाँ से केदारनाथ 15 किलोमीटर दूर है बता रहा है, पर ऐसा नहीं है। केदारनाथ 15 किलोमीटर दूर यहाँ से नहीं है, और भी काफ़ी है मेरे हिसाब से कम अभी 21 किलोमीटर और है यहाँ से केदारनाथ। हम शुरू कर चुके हैं गाइस। तो ऐसे वाटरफॉल्स तो हमें काफ़ी मिलते रहेंगे आगे, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आगे देखने के लिए है, और खच्चर वगैरह यहाँ पे आपको अभी आजकल डिस्काउंटेड रेट पे कहते हैं। खच्चर ले लो, पिट्ठू ले लो, तो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे आजकल यहाँ से यात्रियों को लेके जा रहे हैं। बेसिकली हमने फर्स्ट हॉल्ट दिया है जंगल चट्टी से थोड़ा पहले, और ये हमने मंगाया है नाश्ता। मैं मैगी बोलना चाहती, मैगी और आलू का पराठा हमने ऑर्डर किया है विद चाय। ये लोग को कोल्ड ड्रिंक पीना है इतनी ठंड में भी, थोड़ा मैं तो अपने लिए चाय ऑर्डर की है। तो अभी हम नाश्ता करते हैं और फिर जंगल चट्टी पहुँचेंगे। तो अभी हम आ गए हैं चीरबासा, जो कि भैरवनाथ जी का मंदिर है। और भैरवनाथ जी जो है वो शिव जी के ही एक रूप है। तो अभी उनके दर्शन करते हैं और आगे अपनी जो यात्रा है वो कंटिन्यू करते हैं। ये वाला वाटरफॉल जो दिख रहा है ना आप लोगों को, इसके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी है। पिछले बार जब मैं यहाँ आई थी लगभग 2020 में, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम, तो उस दौरान पर ना कोई आइडिया नहीं था कि कैसे शूज़ पहनते या क्या करते, ट्रैकिंग वगैरह का इतना मतलब नॉलेज नहीं था। और उससे पहले इतनी लंबी कभी ट्रैकिंग की भी नहीं थी। तो मैं नॉर्मल शूज़ पहन कर आई थी, जो कि ना यहाँ पे गीले हो गए थे। और उस टाइम पे जुलाई में आई थी, तो काफ़ी बारिश भी थी और यहाँ तक काफ़ी जो ये दिख रहा है ना सूखा, यहाँ पे काफ़ी पानी था उस टाइम पे।
तो यहाँ पे मेरे जो शूज़ ना गीले हो गए थे, यहाँ से लेके केदारनाथ तक मैं वो गीले शूज़ में गई हूँ। तो इस बार मैंने वो चीज़ नहीं की है। इस बार मैं प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ के साथ चल रही हूँ और इस बार शूज़ गीले नहीं होने दूँगी ताकि जो मेरा सफ़र है वो काफ़ी अच्छा हो। और वैसे सफ़र तो अच्छा ही रहता है, चाहे वो पिछली बार का हो या इस बार का हो, अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है महादेव की कृपा से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीतम और महक थोड़ा फ़ोटोशूट कर रहे हैं झरने के पास। तो जैसे उनका फ़ोटोशूट खत्म होता है हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं और प्रीतम ब्रश लेके आगे बढ़ रहे थे और महक हमको रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त। सो गाइस एक छोटा सा मार्केट है, तो यहाँ पे चाय नाश्ता पानी आप बैठ के कर सकते हैं, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। हमने थोड़ा नीचे ही कर लिया था तो हम यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं। और लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे आप थोड़ा बैठ के ना रिलैक्स कर सकते हैं और फिर अपनी जो ट्रैकिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम भीमबल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इस वाटरफॉल के नीचे हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, मुँह हाथ धोया और यहाँ से फिर हम आगे चलेंगे रामबाड़ा के लिए। यहाँ से 2 किलोमीटर बाद रामबाड़ा आएगा। वाटरफॉल की इतनी आवाज़ है ना, शायद आपको मेरी आवाज़ क्लियर भी नहीं आएगी इस दौरान। तो मैं आगे जब रामबाड़ा पहुँचती हूँ तो वहाँ पे शायद हम थोड़ा नाश्ता या कुछ खाना वगैरह खाएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको अपडेट देती हूँ कि अभी तक का हमारा ट्रैक कैसा रहा। अभी हमें ना वो सामने जो ब्रिज, आपको शायद दिखाती हूँ मैं, वो सामने जो ब्रिज है ना, अभी हमें वहाँ जाना है और वो कितना दूर है वो मैं आपको बताती हूँ। इतना, तो वहाँ जाके हमें हॉल्ट लेना है। तो अभी हमें काफ़ी चलना है और यहाँ से व्यू तो काफ़ी सुंदर है, पहाड़, बर्फीले पहाड़, हरियाली और काफ़ी देख सकते हो। तो लैंडस्लाइड भी हुई है कुछ टाइम पहले। ठीक है, देखते हैं आगे, महादेव का नाम लेके चलते हैं। चलिए, हर हर महादेव। अभी हम रामबाड़ा से थोड़ा पहले यहाँ पे नाश्ता करने बैठे हैं और मुझे ना आप लोगों को कुछ दिखाना है। तो उस पेड़ पे आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा ना जूम करके आप लोगों को बताती हूँ। मुझे ना विवेक के लोग बहुत मारेंगे, वो ना अर्निका के मामा लोग हैं। तो बहुत ही गंदा जोक था, मैं जानती हूँ, और मेरे भाई लोग सुनेंगे तो वो इस पे कमेंट ज़रूर पास करेंगे, पर खैर छोड़ो। तो अभी हम यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं। तो अभी तक का ट्रैक कैसा था मैं बताना? अच्छा था। और क्या अच्छा लगा इस ट्रैक में अभी तक? क्या लगा? अच्छा मतलब सीनरी, ठंडी हवा ऐसा कुछ, वाटरफॉल। ओके, और तुमको क्या अच्छा लगा? वो ट्रैक अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है और चलने में थोड़ा सा अगर रुकेंगे ना तो थकावट निकल जाएगी। एंड ठंडी हवा है, वो ठंडी हवा बहुत अच्छा लग रहा है। अब उससे पूरा फ्रेश हो जा रहा है। अगर थक भी रहा है तो ओके, धीरे धीरे अभी धूप आने स्टार्ट हो गई है। हाँ। और 10 किलोमीटर कवर करना। ओके, तो जैसा कि बताया, कितना किलोमीटर है महक? 10 किलोमीटर है महक। 10 किलोमीटर बोल रही है। तो गरम गरम पराठा और मैगी आ गया है और अभी और भी बहुत कुछ आएगा। तो महक ट्राई करके बताएगी कैसा है। पहाड़ों की मैगी और पहाड़ों के पराठे। भाई पराठे तो मेरा फेवरेट है। हाँ, पराठे फेवरेट, गर्मा गर्म है। सो टेस्ट तो काफ़ी होता है पहाड़ों में। ये है खुराक। ट्रैक को कंटिन्यू रखने के लिए। ओके, चलिए अब मैं भी नाश्ता कर लेते हैं। हम उस रास्ते पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन हम उस रास्ते के बदले हम इस रास्ते जा रहे हैं क्योंकि एज़ पर लोकल ये थोड़ा 500 मीटर शॉर्ट है ना, तो हम इस रास्ते जाएंगे। ठीक है, तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और हम अब जा रहे हैं कंटिन्यू ट्रैकिंग के लिए। चलिए मैं, चलो। फिरू कहाँ पहुँचे हम लोग? अभी हम रामबाड़ा से काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ से केदारनाथ 8 किलोमीटर और है। ओ, हाँ, मतलब हम आधा ही आए अभी तक। आधा ही आए। बेस कैंप 6.5 किलोमीटर के करीब और केदारनाथ 8 किलोमीटर पे। अभी और काफ़ी चढ़ना है, बस यहाँ पर थोड़ा ठंडी हवा ले लेती हूँ ताकि मैं बहुत अच्छी हवा आ रही है।
बहुत अच्छी हवा आ रही है। बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई, बहुत मतलब अब तक का जितना हम लोग रामबाड़ा तक आए, रामबाड़ा से लेके यहाँ तक सबसे डिफिकल्ट ट्रैक था। वो जो 4 किलोमीटर हम चढ़े होंगे, जितने भी किलोमीटर हम चढ़े होंगे, बहुत टफ था, बहुत टफ। 1 hour later. थक गए। थोड़ा सा मुंबई आया जब से फिर आलसी हो गया ना थोड़ा। ये मम्मी सुनेगी ना, मम्मी बोलेगी आपका सच कैसे अपना लिया मेरे लड़के ने। अरे तो अभी इतना सब बाहर इधर उधर काम कर कर के आया, तो मुंबई में आके तो आराम करूंगा ना। अरे महादेव जी ने एक चीज तो रियलाइज कराई। मैं कहूँ अब कहाँ जा रहे हो, किसको ढूंढने जा रहे हैं? भाई को हमने आगे भेजा था, अभी देखते हो कहाँ तक पहुँचे हैं। लेट्स सी वो कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम तीनों में से सबसे ज़्यादा ना वही थके हुए, और चैलेंज देने की जो वो है ना क्या बोलते हैं चुल, उन्हीं को है सबसे ज़्यादा। हाँ। कि मैं चैलेंज करता हूँ इधर तक पहुँचे, ज़्यादा थक रहे वही है। सबसे ज़्यादा। तो देखते हैं अब वो कहाँ तक पहुँचे। हमने उनको चैलेंज दिया, जाओ आगे जाओ, जब तक धूप नहीं है। तो अभी धूप आ गई, अब तो कहीं ना कहीं रुक गए होंगे, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। महक के भैया हमको यहाँ मिले। हम तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे थे कि तुम कहाँ बैठे होंगे। कुछ भी भाग कर आए। ये सबसे ज्यादा लाठी थकरी है रे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जाओ ब्लॉग में बोल रहे हो आप। इसके वजह से हम लोग को रुकना पड़ रहा है। वही इंसान बोल रहा है। इसके वजह से हम लोग को रुकना पड़ रहा है, क्या करूं? अभी आप बताओ किस वजह से रुक रहे हैं हम लोग? भाई की वजह से तेरे। लेट हो गए हम लोग लाठी की वजह से। कुछ बोलना चाहेगी लाठी इसके बारे में? महक, ये तुमको लाठी क्या बोलते हो? महक है उसका नाम। देखो ना थोड़ा सा लग रही है ना लाठी की। नहीं नहीं, चलो अब आगे चलते। चलो लाठी बचपन में दी, अभी स्मार्ट हो गई। अभी बहुत स्मार्ट हो गई है महक। चलिए चलते हैं। सो मैं आपको ना जूम करके बताती हूँ। प्रॉपर जा रहा है ना एग्जैक्टली तो वो जो आपको ऑरेंज दिख रही होगी बिल्डिंग, हमें वहाँ जाना है। और हमें वहाँ जाना है, फिर वहाँ से स्ट्रेट, करेक्ट करेक्ट, इतना दूर हमें अभी जाना है। चल पाओगे? चल पाओगे? नॉर्मल है, नॉर्मल है। रोज रोज ऊपर नीचे करते हैं ये केदारनाथ के, रोज है ना। नॉर्मल है। वन वे इनका फुल रहता है, आना जाना सब नॉर्मल है। चलिए गाइस चलते हैं आगे। चलो यार वो लोग इतनी बार पूछ रहे थे जाने घोड़े में, अभी तो मन कर रहा है बोल हाँ जाना है अभी उल्टा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेके खत्म मंदिर तक भी बोलेगा घोड़े में जाना है। और फिर नीचे आने के टाइम पे भी पूछेगा नीचे आने के घोड़े में आना है। चलो बहुत ऊपर अच्छे अच्छे जॉइंट्स है। अरे ऐसे बोलते बोलते आप हम लोग को यहाँ लेके आ गए हो। वही ना, ये व्यू कवर करना है मैंने हमें। बोला अच्छे से पूरा अच्छे से क्या अच्छे से एंजॉय करके आना। एंजॉय रिजॉर्ट ये नहीं एक इधर पहुंच गया फिर वो चलो 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 बॉयज ऊपर चलो, ऐसा तो ना आता है, ऐसा एंजॉय तो ना करते हैं। डीजे म्यूजिक लगा हम लोग आराम से गाना वाना यहाँ वहाँ देख के एंजॉय करते हैं। ये नहीं वो वाला नीम वाला ठोक देने का, ऐसे एंजॉय वो हेलीकॉप्टर आ रहा है। चलो बंजी सो दिस ये हेलीपैड के यहाँ हम आए, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी हेलीपैड अभी फ़िलहाल के लिए लैंड नहीं करता है, वो आगे जाता है, आगे भी है एक। तो गाइस वहाँ पे एक लॉन्ग कट है, आपको दिखाती हूँ मैं। वो रास्ता जो आ रहा है ना, जहाँ से आपको उधर खच्चर जाते हुए दिख रहे होंगे, तो वो लॉन्ग कट है। हम ना ये शॉर्टकट लेकर आए थे भाई, दोनों बराबर है, कोई शॉर्टकट और लॉन्ग कट नहीं है। उसमें भी खड़ी चढ़ाई है और उसमें भी खड़ी चढ़ाई है, उसमें भी उतना ही थकोगे जिसने इस रास्ते पे थकोगे। और अभी भी 3 किलोमीटर बाकी है, हमें वहाँ जाना है। वही ऑरेंज बिल्डिंग की वजह से मैंने पिछली बार बताया था आपको। हाँ थका दिया आज तो। सो अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं बेस कैंप। लेकिन यहाँ से जो व्यू है बेस कैंप
का वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो है वो कुछ इस तरीके से है। कंप्लीटली हेवन। देख के मतलब जो थकान है ना वो ऑलमोस्ट जा चुकी है। इतना सुंदर व्यू है। चलिए अब उधर बढ़ते हैं और आगे। सो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप। मैं और महक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बेस कैंप और हम वेट कर रहे हैं अभी प्रीतम का कि वो आए और फिर हम आगे जो 1 किलोमीटर बचा है उसको पूरा करें। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का व्यू कैसा है। सो महक वहाँ पर है नहीं, और इस तरीके से कुछ बेस कैंप है यहाँ का। सो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ से आगे 200 मीटर की दूरी पर हमारा होटल है जहाँ पे हम स्टे करेंगे आज के लिए। और यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं मैग का, वो पीछे रुक गई थी, वो आती ही होगी और फिर हम आगे जाते हैं, होटल चेक इन करते हैं और फिर मैं आप सभी को बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कराऊंगी। 1 eternity later. तो यहाँ पे महक भी आ गई है और पोज दे रही है। तो यहाँ पे ना फुल फॉगी, मतलब फॉग तो नहीं बोलेंगे, ये क्लाउड है फुल, मतलब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आगे। इस तरीके से यू नो फॉग या बादल जो भी कह लीजिए आ रखे हैं। और अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ और चेक इन कर लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा आज थक गए हैं, काफ़ी टाइम बाद हमने आज ट्रैकिंग की है। तो चलिए जाते हैं अपने रूम में। फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल नहीं, एक कॉटेज है और यहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हैं। यहाँ से मंदिर लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं है, नॉट इवन 1 किलोमीटर, 800 मीटर आप ले सकते हैं। और ये GNVN है, स्वर्ग रोहिणी नाम है इस कॉटेज का, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसकी थोड़ी डिटेल आपको मेरे हस्बैंड देंगे क्योंकि ये उनके मामा के थ्रू हमने बुक किया है और फिर वो आपको बताते हैं कि अगर आप आते हैं तो आपकी यहाँ पे आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं। एक्चुअली GMVN के यहाँ पे टेंट्स भी हैं एंड ये जो है ये सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट भी है बाहर, ये भी ऑलमोस्ट मेरे को लग रहा है आधा कंक्रीट है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे ना 2 टाइप के रूम्स है, एक है वो मामा का फ़ोन है। ओके हेलो। सो प्रीतम के मामा का फ़ोन आया है। हाँ, पहुंच गए हम लोग, ऑब्वियसली आ गए मेरे मामा जी भी dormitory में। होंगे, उनका फ़ोन आया है और मिल गए वो अभी उनसे कंफर्म कर रहे हैं कि हम ये होटल सही है। अच्छे से आ गए या नहीं आ गए। नहीं ये और सही है। खाना वाना एक्चुअली खाया या वो नहीं, आप रूम सुन सकते का हैं जरूरत बैकग्राउंड नहीं में है, से यहाँ बात पे कर भी रहे मेरे को हैं। लग रहा नहीं और अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर मैं खाली आपको ही है दिखाऊंगी रूम जैसे ही आरती। है। 7:30 बजे हाँ, आरती होती है, हम थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और फिर मैं आपको आरती दिखाती हूँ कि यहाँ पे केदारनाथ भगवान की, महादेव जी की आरती किस रूप से मैंने बोला की जाती है। आई गेस सीधा वो सीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी, वहाँ से अगर आप जाएंगे आगे तो आपको दर्शन होंगे, थोड़ा और आगे जाके दर्शन होंगे श्री केदारनाथ भगवान जी के। तो अभी हम टोकन ले रहे हैं कल के लिए क्योंकि कल हमें गर्भगृह में दर्शन करने हैं, तो उसके लिए टोकन हमें अभी लेना होगा। तो यहाँ से टोकन ले लेते हैं। जो बह रही है गाइस, ये है मंदाकिनी नदी जो काफ़ी ऊपर पहाड़ से आती है और आपदा में ये जो ऊपर से आई थी उनमें से एक मंदाकिनी नदी ही थी, तो जिसने काफ़ी आप तो पता ही है ट्रेजेडी जो हुई थी केदारनाथ में। तो शाम के समय पर जो लाइटिंग है ना वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, इसीलिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ कि कैसा है। चलिए
चलिए आरती के लिए चलते हैं आगे, थोड़ा ज़्यादा आगे जाने नहीं देंगे, बट जितना मुझसे हो सके मैं आपको इनके दर्शन कराऊँगी। ये मुख्य द्वार है। जय बाबा केदार। दर्शन के लिए अंदर जा रहे हैं, तो ये लोग ने दिन से ही लाइन लगा ली थी। आज शाम के जो कपाट खुलते हैं उस दर्शन के लिए, तो हम कल दर्शन करेंगे सुबह जो कपाट खुलेंगे। और अभी हम आरती अटेंड करेंगे और आरती अटेंड करने के बाद फिर हम अपने रूम में जाएंगे। अंदर मंदिर में आरती हो गई है और बाहर वो जो जोत है वो लेकर आए थे, उनका आशीर्वाद सभी भक्तों ने ले लिया है। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा, मतलब ऑब्वियसली बात है, मैं फीलिंग एक्सप्रेस यहाँ पे कैमरे के सामने तो नहीं करूँगी, बट जो मैं फील कर रही हूँ ना, लिटरली मैं नहीं बता सकती। और कोई भी जो भक्त है ना, वो मतलब एक बार अपनी तब बता सकता है, लेकिन श्रद्धा को वो कभी बता नहीं सकता, वो सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। तो एक और झलक मैं आपको केदारनाथ भगवान मंदिर की दूंगी और फिर हम अपने डिनर के लिए चले जाएंगे। अंदर आरती हो गई है और जिन्होंने गर्भगृह में दर्शन करने थे वो भी चले गए हैं और सभी भक्तों ने आरती ले ली है केदारनाथ भगवान के। बद्री केदार आ रहा है मुंह में, क्योंकि ऑब्वियसली इनका नाम साथ में लिया जाता है, जय बद्री केदार। तो अभी फ़िलहाल हम आए हैं केदारनाथ और एग्जैक्टली तो याद नहीं, पर शायद मैं जब पिछली बार आई थी ना, तो मैंने यहीं खाना खाया था और उस टाइम पे भी जो स्वाद था खाने का वही स्वाद है। तो मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, बट आई एम 90% श्योर कि यही जगह थी जहाँ पे मैंने खाना खाया था, सेम जगह। लेकिन कॉटेजेस थोड़े बदल गए, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। तो अब मैं जा रही हूँ रूम में और फिर हम आएंगे खाना खाने और फिर रेस्ट करने जाएंगे। क्या हुआ? ये तो नॉर्मल है। सुबह से एक ही डायलॉग, कल से एक ही डायलॉग बोल रही है, ये तो नॉर्मल है। और अब इनको ठंड लग रही है और मेरे को देखो, मैं फुल इंजॉय ले रही हूँ अपने भाई का। ये तो नॉर्मल है। कल से गाइस हम लोग को ना बोल बोल के पागल कर दिया था। तो चलिए अब थोड़ा खाना खाने चलते हैं एंड फिर आके रेस्ट करके सो जाएंगे। खाना खाने आ चुके हैं और हमारा खाना, हमने एक थाली ऑर्डर की है खाने में, तो मैं आपको दिखाती हूँ थाली। दाल, चावल, सब्जी, पूरी वगैरह सब है। और फिर मेरा एक्चुअली ना बैक कैमरा का जो आइकन है वो काम नहीं कर रहा है, तो मुझे ऐसे ही शो करना पड़ा, इसलिए बस अभी हम डिनर करेंगे, रूम में जाएंगे, रेस्ट करेंगे और सुबह में जल्दी उठ के दर्शन के लिए जाना है। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और ये मुझे पता है वो व्लॉग भी काफ़ी लंबा होगा मेरा, तो आज के लिए इतना ही था। कल डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक और बार आपको भगवान केदारनाथ के दर्शन कराऊंगी और तब तक के लिए बाय।